इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा आज कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बा में प्रवेश कर गई। लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव बन में इनेलो की परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थक, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में प्रदेश व केंद्र सरकार को किसान और गरीब विरोधी सरकार कहा। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता अब मन बना चुकी है, इस बार इनेलो की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र होने वाला है, उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनता अब इनसे पूरी तरह मुंह मोड़ चुकी है और अब सिर्फ चुनावों का इंतजार है। पार्टी की समस्या पिछले बार निश्चय मंडी में भी गया था मैं। तो जो पोर्टल वाला मामला है ना, ये खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो 3-3, 4-4 दिन व्यापारी के साथ लाइन लगी रहती है, खड़े रहते हैं लोग, किसान चाहे मजदूर, ये भी परेशान रहते हैं, दूसरे लोग भी तो परेशान होते हैं। ये पोर्टल वाला सिस्टम है जो मंडी की सबसे बड़ी शिकायत यही है। और जो भी मंडी की जो शिकायतें मिल रही हैं यहाँ पर, कि आने वाले समय परमात्मा जगत चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे चेयरमैन, हम सब मंडी के लोग इकट्ठे होकर तराड़ी मंडी को, नीलोखेड़ी मंडी को, निगदू मंडी को, निस्सर मंडी को, जो भी इनके काम हो गए हम करा देंगे। हल्के में सड़कों की समस्या बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है जी। सारी सड़कें टूटी पड़ी जी, हाईवे भी टूटे पड़े जी, इतना टोल देने के बाद। देख लो, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, बाढ़ आई है, हमारे टाइम पे भी बाढ़ आई थी। मैं चौधरी भंजन लाल जी के साथ 91 से 96 तक मंत्री रहा हूँ। उस टाइम बहुत बड़ी तगड़ी बाढ़, वहाँ पर लोगों में मकान तक गिर गए थे, फसलें खराब हो गई थी। मुख्यमंत्री मैंने कह के चौधरी भंजन लाल जी को जुमले हल्के में बुलाया, उनको मुख्यमंत्री खुद आए, खुद चल कर आए, उनसे राजकुमार क्या क्या समाज, जिसके मकान भी गिरे उन्होंने मकान बना के दिए। 4-4 हज़ार रुपये उसे फसल मुआवजा दिया। 4-4 हज़ार, उस समय 4 हज़ार बहुत बड़ी रकम होती थी फसल के लिए। ये काम होते थे। और पानी यानी दूसरी जगह से पंप मंगा के बाढ़ का पानी कटवाया। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये जाके देख लो बुरशाम वगैरह में कितना पानी जमा हो रहा है। इधर इंद्री साइड में देख लो, बाढ़ इतनी आ रही है भयंकर। अब तक खेतों में इतना नुकसान हो चुका है फसलों का, आप कह नहीं सकते उस चीज़ को। अब उनको मुआवजा कब देंगे, क्या होगा, काम कदौरी होगी, कब होगी, क्या नहीं होगी, क्या पता लगा। हाथ का हाथ होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इस सरकार से हम पहले छुड़ाएंगे लोग। आने वाले समय परमात्मा करे हमारी सरकार बनेगी। ये जो काम हुए हैं उनको, अधूरे काम जो पड़े हैं उनको हम पूरा करा देंगे। बड़े विश्वास पात्र आदमी है मंत्री जी, और उनका काम बोलता है, लोग इनके साथ दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने लगे। और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि पार्टी इन्हीं को टिकट देगी और हम सब मिलकर इन्हीं को विजय बनाएंगे। काम बोलते हैं भाई, राजकुमार पीछे मंत्री रहे हैं, सरकारों से काम लेना जानते हैं, गरीब आदमियों की समस्या को समझते हैं। हर चीज, हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग। आप किसी को भी ले लीजिए, गांव की समस्या को ले लीजिए, किसी की ले लीजिए। अभी सड़कों का भी कराया था, सड़कें वाकई टूटी पड़ी है। इन्होंने अपनी बागवानी तक बना दिया हमारे अंजनथड़ी वाली। उससे आगे का हाल देखो क्या है। आप मेरे गांव से कुरुक्षेत्र चले जाओ, पैदल जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको अपनी गाड़ी से नहीं। हम कुरुक्षेत्र जाते हैं तो वाया नीलोखेड़ी होकर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जबकि शॉर्ट नीलोखेड़ी यहाँ से पड़ता है, बड़ी थलामीन से पड़ता है। वाकई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इनको सिर्फ अपने दफ्तरों से, पूंजीपतियों से, इनसे फुर्सत नहीं। कि आपके गांव में जैसे ही परिवर्तन यात्रा पहुंची, आपने सारे गांव ने फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जहां यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वही मेरे साथ यात्रा में चल रहे सब साथियों का आपने बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले जो बोलने वाले थे, उन्होंने आज के हालात पे आपके बीच में सारी चर्चा करी। प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आज किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इन सब बातों का बहुत खुल करके आपके बीच में जिक्र हुआ।
अगर साथियों मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा का दूसरा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में किसान के साथ वायदा किया था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनी तो देश के किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल तो बीत गया, लेकिन किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय महंगाई बढ़ गई। 3 काले कानून बना दिए, और ऐसे काले कानून थे अगर वो रह जाते तो फिर आज जिन जमीनों के आप मालिक हो उनसे बेदखल हो जाते। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो है आज हमारी जमीनों के मालिक बन जाते, और वही उन्हीं जमीनों में हमें मजबूर होकर के काम करके अपना गुजारा करना पड़ता। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान ने इकट्ठे होकर के 13 महीने तक लगातार दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे उन बॉर्डर पे एक बड़ा आंदोलन चलाया। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने में एहसास हुआ कि किसान अपनी जान दे सकता है। जब तक काले कानून खत्म नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएगा। मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री ने 13 महीने के बाद जहां किसान से माफी मांगी, वहीं उसके साथ साथ ये कहकर के किसान आंदोलन को समाप्त करवाया था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, किसान को उसकी फसल के ज्यादा दाम दूंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है, इस करके आज भी किसान को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता। जहां महंगाई बढ़ाई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, वही उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे चला गया। कानून व्यवस्था समाप्त होगी। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज बच्चे मजबूर होकर के अपने माँ बाप पे दबाव बढ़ा करके जमीनें बिकवा करके विदेश जा रहे हैं। वही उसके साथ साथ नशा बढ़ गया, और नशे के साथ साथ अपराध बढ़ गए। चुनी हुई जो पंचायतें हैं, जो सरपंच हैं, मुख्यमंत्री कहता था अधिकार ज्यादा दूंगा, मुख्यमंत्री कहता था ग्रांट भी ज्यादा दूंगा, गांव का विकास ज्यादा कराऊंगा, लेकिन साथियों अधिकार खत्म कर दिए, पाबंदी लगा दी। वही उसके साथ साथ जब सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए चंडीगढ़ गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए, उन्हें बेईमान और चोर कह करके अपमानित करने का काम किया। आज सारे सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? अगर बदलना चाहते हो तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करो कि सरकार को बदलना चाहते हो। आज तो कहते हो सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन साथियों जब वोट का समय आता है तब फिर हमें भाजपा के लोग विभाजित करने का काम करते हैं। तब हमारे बीच में जात पात का, धर्म का, मजहब का जहर घोलते हैं। 5 वर्ष तक फिर हम पछताते हैं कि हमने किन गलत हाथों में अपना वोट डाल करके फिर से हमारे सामने परेशानियां खड़ी हो जाती है। इसलिए अब की बार सोच समझ करके फैसला लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कौन बाहर करता है।
आज जो कांग्रेस पार्टी है वो भी भाजपा के हाथों की कठपुतली है। आप लोग विधानसभा का सत्र देखते हो, विधानसभा के अंदर किस तरह से सरकार जो है जब कोई गलत फैसलों पे मोहर लगाती है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति खड़ा होकर के जब उसका विरोध करता है तो कांग्रेस फिर उसका समर्थन करके उस बात को दबाने का काम करती है। साथियों, जहां इस सरकार ने लगातार परेशानियां खड़ी करी, वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने परिवर्तन यात्रा 24 फरवरी से मेवात से शुरू करी। और जब मेवात से शुरू करी थी तो हजारों लोग उस वक्त मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि लोग अगर परिवर्तन करेंगे, अगर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, आने वाले समय में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाएंगे। तो हम सत्ता में आने के बाद आज जो सरकार के निर्णय है, आज तो हर रोज कोई ना कोई नया फैसला इस किस्म का सरकार लेती है जिससे आम आदमी परेशान हो। पिछले दिनों परिवार पहचान पत्र बनाया गया और उस परिवार पहचान पत्र को जब बनाया गया, लॉन्च किया गया, तब कहा तो ये गया था कि हम इससे लोगों को ज्यादा सुविधा प्रदान करेंगे। सुविधाएं देने की बजाय जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, इस सरकार ने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया।